कहते हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एकदम क्लियरली बताया है कि इस साल से इस साल के बच्चे को आप पहले क्या सिखाओगे। बच्चे जब बाहर से आए तो हम उन्हें कहे कि आप अपने शूज़ यहाँ उतारा करें। जैसे हम माँ बाप हैं, हम नमाज़ पढ़े, हम अपने बच्चों को साथ बिठाएं, हम क्वाइटली जाके अकेले में करें अगर हमें पता है कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, और अगर बच्चों के सामने करें तो उसमें एक रिस्पेक्ट का दायरा रखें, वॉल्यूम कम करें। मेरा बेटे को तो लगता है कि ये जो जहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ मस्जिद है मेरी, तो मुझे कहता है मम्मा आप मस्जिद में हो? तो मैं कहती हूँ हाँ, इन्हें तो मौलाना भी बना, इन्हें तो आलिम भी बना, इन्हें दीन की समझ दे, इन्हें दीन का दाई बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है तरबियत औलाद, कि औलाद की तरबियत पे हमें कितना फोकस करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस सीरीज़ के ज़रिए बताऊँ ताकि आप भी सीखें और साथ ही साथ मुझे भी सीखने का फ़ायदा हो, एंड यही चीज़ मैं अपने बच्चों पे भी इम्प्लाई कर सकूँ। तो चलिए मैं अब आपको ये 5 पॉइंट बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि औलाद अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने हमें सुपुर्द किया है ये औलाद ताकि हम उसकी हिफाजत से और सही मेहनत से उनकी तरबियत पे फोकस करें, उनका ध्यान दे और उन्हें सही तरीके से पाले, उन्हें दीन की फ़िक्र दे, दीन की समझ दे, अल्लाह कौन है उन्हें ये बताए, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है बताए, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं ये बताए। ये सारी चीज़ें विथ एक स्पेसिफ़िक एज, जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि कौन सी उम्र में हमें बच्चों को क्या सिखाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एकदम क्लियरली बताया है कि इस साल से इस साल के बच्चे को आप पहले क्या सिखाओगे, फिर जब वो बालिग होगा आप उसे क्या सिखाओगे, जब वो एक ज़िम्मेदार मर्द बनेगा आप उसे क्या सिखाओगे, जब वो शौहर बनेगा आप उसे क्या सिखाओगे, जब वो खुद एक बाप बनेगा वो क्या सीखेगा। तो एवरीथिंग इज़ सो क्लियर कि आप अपनी लाइफ को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे उस फॉर्मेट पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे उनकी ज़िंदगी जिए, तो आपको एज अ मदर, एज अ फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें। आप मारपीट कम करोगे बच्चों के साथ। आई नो जेंटल पेरेंटिंग थोड़ी टफ है आज के टाइम पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप खुद पागल हो जाते हो। आई नो आई हैव 2 सन्स, मैं खुद एट द एंड ऑफ द डे मेरा एक भाई, अब मैं जेंटल पेरेंट नहीं बन सकती, बट यू स्टिल हैव टू बी, ये आपकी भी आजमाइश। सेकेंड पॉइंट, बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, पर बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज फैमिलीज़ में मैंने ऐसे बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस देखे हैं। आज इंस्टाग्राम पे भी इतना कॉमन है कि जब आप पेरेंट्स और बच्चों के वीडियोस देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली माँ हो, खुलेआम गाली, खुलेआम बदसलूकी, तू तड़ाक से बात करना। बच्चों की भी इज़्ज़त नफ्स होती है, हमें कोशिश करनी है कि हम उस इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखें। हर बच्चा, मैं देखती हूँ, जैसे मेरा तारिक जमील है 3 साल का, लेकिन अगर मैं उसको चिल्ला दूँ तो मुझसे कहता है मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कटती हूँ। एंड आई रियलाइज़ कि कितना छोटा, इसने कहाँ से सीखा ये चीज़ कि मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे छोटे ज़रूर होते बट समझते सब हैं। अब अगर मैं मेरे बेटे की बात करूँ, जो चीज़ मैंने देखी है एंड ये मुझे और कॉन्शियस करती है, दैट इज़ द रीज़न मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। आई एम श्योर बहुत लोग ये ऑलरेडी जानते भी है। बहुत बार होता है कि चलते-चलते मुझे कुछ लग जाता है एंड मैं कहती हूँ अल्लाह ने बचा लिया, कोई भी चीज़, एंड मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया। अब मेरा बेटा कुछ भी हो जाए, अगर वो बाय चांस गिरने लगता है, वो बच जाता है, तो मुझे कहता है मम्मा अल्लाह ने बचा लिया। एंड आई रियलाइज़्ड कि ये इसने मुझे देखकर पिक किया है, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो मैंने उसको अभी तक सिखाई नहीं थी। बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड ये तो अभी बात नहीं करता है, बहुत छोटा है, क्या ही समझेगा। बट मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत, एंड आई टेल माय हस्बैंड ऑल्सो कि अगर आपके और मेरे बीच में अगर कोई भी चीज़ को लेके किसी भी तरीके की बहस भी होने वाली है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम बच्चों के सामने ना करें। हम क्वाइटली जाके अकेले में करें अगर हमें पता है कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, और अगर बच्चों के सामने करें तो उसमें एक रिस्पेक्ट का दायरा रखें, वॉल्यूम कम करें, ताकि हमारे बच्चे वो चीज़ देखें। जैसे हम माँ बाप हैं, हम नमाज़ पढ़ें, हम अपने बच्चों को साथ बिठाएं ताकि वो नमाज की इम्पोर्टेंस को सीखे। हम बच्चों को बताएं कि अल्लाह सबसे बड़े है। हमें हर चीज़ पे यकीन अल्लाह के लिए होना चाहिए कि करने वाला अल्लाह है। आपको जो भी मिल रहा है अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने माँ बाप को ज़रिया बनाया है, क्योंकि अल्लाह आपके पास कोई चीज़ लेकर तो आ नहीं सकते, इसीलिए अल्लाह ने माँ बाप का
इंतखाब किया कि अब इंसान माँ बाप बनेंगे और माँ बाप से फिर औलादें आएंगी, और जो औलाद आएगी वो माँ बाप उनका ध्यान रखेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ चेंज भी होती है, ये साइकिल, और यही एक साइकिल है जो क़यामत तक का चलना है। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस कि हम जब घर पे हमारा जो माहौल हो, टाइम टेबल हो, है ना? बच्चे जब बाहर से आए तो हम उन्हें कहे कि आप अपने शूज़ यहाँ उतारा करें, ये गंदा है, आप अंदर तक ना ले आए। अगर कोई चीज़ बच्चे खाते, समझो कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई चिप्स खा रहे हैं, अब बच्चों को अभी से सिखाओ कि डस्टबिन में फेंके, ना कि खिड़की के बाहर। आप खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। आप जब बच्चा देखता है कि माँ हर चीज़ डस्टबिन में डाल रही है, घर गंदा नहीं कर रही, तो बच्चे के भी अंदर नेचुरली वो चीज़ आती है कि वो भी साफ-सफाई पसंद करता है। बच्चों को भी आप कहो कि आप तमीज़ से बात करो इनसे, आप हिड़जिड़ नहीं करो, आप तू तड़ाक मत करो, आप ऑर्डर मत दो, आप उनको प्लीज़ कहो, हर चीज़ में प्लीज़ कहो। देखिए बच्चा छोटा है, कभी कहेगा, कभी भूल जाएगा, बट इट इज़ प्रैक्टिस। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना कैरेक्टर जो घर में बनाते हो, बच्चा वो आपसे देखेगा, बच्चा वो सीखेगा, और वही चीज़ वो आगे कल जाके सोसाइटी में जाएगा और वही चीज़ को प्रेज़ेंट करेगा। अगर आप अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो, पहले हम कोशिश करें एज़ पेरेंट्स हम खुद पहले वैसे बन जाएँ। थर्ड पॉइंट, नमाज़ की तालीम से पहले घर में नमाज़ का माहौल बनाएँ। अब आपको पता है कि अज़ान होने वाली है, तो सबसे पहले हमें कोशिश होनी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है हम खुद भी ये सीखते हैं कि अज़ान से पहले आप वज़ू करके नमाज़ के लिए रेडी हो जाएँ और नमाज़ का इंतज़ार करें। इससे नमाज़ पढ़ने वाले को और भी सवाब मिलता है बाय द वे। तो आप जब वज़ू करें, आप अपने बच्चों को बताएँ कि मैं वज़ू कर रही हूँ, अज़ान होने वाली है। अब तो क्योंकि अज़ान बाहर है नहीं, बैन हो चुकी है, फ़िलहाल यहाँ पे एटलीस्ट मेरे एरिया में भी नहीं है, तो हमारे फ़ोन्स में हम मस्जिदों से कनेक्टेड हैं। तो जब अज़ान होती है तो हमारे फ़ोन में अज़ान की आवाज़ आती है, तो हमारे बेटे पूछते हैं, क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली वो अज़ान यहाँ पे सुन नहीं पाए। जब हम बाहर जाते हैं उम्रा पे, हज पे, तो बच्चे अज़ान सुनते हैं, बट जब आप वापस यहाँ आते हो इस एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे अज़ान नहीं होती है। अब पूरा दिन जब आप बच्चे अज़ान नहीं सुनते, तो दे आर नॉट श्योर कि ये आवाज़ क्या है। तो जब फ़ोन पे अज़ान होती है तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मा ये क्या हो रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये अज़ान हो रही है, अल्लाह हमें बुला रहे हैं नमाज़ की तरफ, और नमाज में ही कामयाबी है। एंड अब मैं फ़िलहाल मेरे बच्चे से 3 साल का मैं ऐसी पूरी बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब समझ रहा है, एंड ये ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोलता है कि मुझे लगता है कि नहीं, 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 मैं सोच रही हूँ कि मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे बेटे को सब समझ में आ रहा है।